हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आपकी वॉइस। मैं हूँ प्रतिभा, आपकी फिजियोथेरेपिस्ट। तो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में सैक्रोइलियक जॉइंट पेन की मोबिलिटी एक्सरसाइजेस बताऊंगी। तो आज इस वीडियो में हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हम इसको हिप हाइकिंग बोलते हैं। इसमें आपको, मैंने तो चेयर यूज़ किया, आप कुछ भी स्टेपर या स्टेयरकेस यूज़ कर सकते हैं। सीढ़ियाँ सबसे बेस्ट ऑप्शन होती है यूज़ करने के लिए, क्योंकि वहाँ रेलिंग भी होता है, आप उसका सपोर्ट भी ले सकते हैं अपना बैलेंस मेंटेन करने के लिए। तो जैसे मैं कर रही हूँ, तो मैं ये वॉल पे ऐसे सपोर्ट ले रही हूँ। वन लेग को इस तरह से हैंग किया है, दोनों नीज स्ट्रेट हैं, हैंग किया, एंड हिप को अप एंड डाउन। इसको हम हिप हाइकिंग बोलते हैं। डाउन, ऑल द वे अप एंड डाउन। नो 10 to 15 रेपिटेशन एक सेट में, और कोशिश करेंगे दोनों पैरों से अलग अलग करें। अब मैं दूसरी साइड से भी करके आपको दिखा देती हूँ, ईजी होगा आपके लिए समझना। अप एंड डाउन लाइक दिस 10 to 15 टाइम्स एंड 2 to 3 सेट्स इन अ होल डे। इसे हम बटरफ्लाई एक्सरसाइज बोलते हैं। इसमें आपको क्या करना है, दोनों फीट को ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे, या एक तरीके से देखा जाए तो आप पैरों से नमस्ते करना चाह रहे हो तो दोनों फीट को ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे और कोशिश करेंगे फीट को अपनी तरफ खींचने की। तो अपनी तरफ जब खींचेंगे उतना करते जाइए जितना आपको कंफर्टेबल लगता है। अपने आप को ओवर पुश करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत स्ट्रेच होता तो दैट्स फाइन, बट मेक श्योर इट शुड नॉट हर्ट। ये ध्यान रखना है, ये पेन नहीं होना चाहिए। फिर आपको, आप चाहो तो एक एक करके भी कर सकते हैं, जैसे जैसे कंफर्टेबल होने लगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक पैर से करना चाहते हो तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, दैट्स फाइन। एंड देन दिस साइड, अगर आप दोनों से कंफर्टेबल हो तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, बट अपने आप को ओवर पुश करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आपको इजी होता जाए वैसे वैसे आप कर सकते हैं। तो कुछ लोगों को, जैसे यहाँ पे डिस्टेंस कम हो गया है, तो फिर कुछ लोगों को अगर इसका भी प्रोग्रेशन जाना है तो पहले ये करेंगे। इसके बाद हैंड्स को ऐसे आगे की तरफ, जितना आप आगे की तरफ लेके जा सकते हैं आप आगे जाएंगे। होल्ड फॉर 5 or 10 सेकेंड एंड देन रिलैक्स। देन अगेन मूव फॉरवर्ड 1 2 3 4 5 एंड देन रिलैक्स। तो इस तरीके से 5 to 10 रिपीटेशन करने हैं। हम इसे क्लैम्पसेल एक्सरसाइज बोलते हैं। इसमें आपको क्या करना है, आपको ऐसे साइड में सीधे लेटना है। हेड, शोल्डर, हिप, नी एंड फीट, एवरीथिंग शुड बी इन वन लाइन, सारे एक लाइन में होने चाहिए। अब आपको नीज को इस तरीके से बेंड करना है ताकि हेड, शोल्डर, हिप एंड फीट यानी पंजे, ये सारे आपके एक लाइन में हो। नीज को मैंने ऐसे फोल्ड किया है और फीट हिप के लाइन में आ गया है। तो अब आपको क्या करना है, इस तरह से हैंड को प्लेस करना है हिप के पास। तो अब जहाँ पे ये थंब एरिया है वहाँ पे आपको जो मसल फील होगी उसका नाम है ग्लूट मीडियस। हम इस एक्सरसाइज में हम ग्लूट मीडियस को एक्टिवेट कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपली इस मसल को यूज़ करते हुए आपको नीज को ओपन करना है। ये ध्यान रखना है, मेरे फीट क्लोज है, मैंने फीट्स को ओपन नहीं किया है, सिर्फ नीज को ओपन कर रही हूँ एंड देन डाउन। आप जब ओपन करोगे तो यहाँ पे पॉपिंग जैसा फील होगा, ताकि जैसे मसल के ऐसे पॉप कर रही है, फ्लिकर कर रही है, तो वो फीलिंग होगी। आप चाहो तो 2 सेकेंड होल्ड कर सकते हैं, अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप 5 सेकेंड भी होल्ड कर सकते हैं एंड देन डाउन। इसमें लोग गलती क्या करते हैं, उसको लिफ्ट करने के लिए ये मूवमेंट करते हैं। हमें ये ध्यान रखना है, सब कुछ एक लाइन में रखना है। हमें मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ आपको नीज को ओपन करना है, दैट्स इट, और कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए। जितना आप ओपन कर सकते हैं सिर्फ आप उतना ही करिए, ओवर पुश करने की जरूरत नहीं है। होल्ड इट फॉर 5 सेकेंड एंड देन रिलैक्स। सो इस तरीके से आपको दोनों साइड पे करना है। ये मैंने बैंड लिया है, इसको हम थेरा बैंड बोलते हैं। इसका भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया, आप चाहो तो वहाँ से जा करके आप देख सकते हैं। और अगर आपको कुछ और पसंद आता है तो आप वो भी परचेस कर सकते हैं। अगर आपको ये ठीक लगता है तो आप ये भी परचेस कर सकते हैं। तो इसको क्या करना है, इसको मैं एक लूप बना लूँगी, या नहीं तो नीज के इस तरीके से आप टाई कर सकते हो। इससे क्या होगा ना, एक लूप की तरह हो जाएगा और हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा एक्सरसाइज करने का। तो मैं आपको दिखाती हूँ एक्सरसाइज करनी कैसे है इसके थ्रू। इस एक्सरसाइज को हम ग्लूट मीडियस स्ट्रेंथनिंग विद रेजिस्टेंस बैंड हम ये बोलते हैं। इसमें आपको क्या करना है, सिंपली सेम जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइज की थी उसी तरीके से आपको लेटना है। ये ध्यान रखना है, जब आप इससे पहले वाली एक्सरसाइज में कंफर्टेबल हो जाइए फिर आपको ये एक्सरसाइज करनी है, इससे पहले नहीं करनी है। तो सब कुछ एक प्रोग्रेशन में ही है। तो आपको क्या करना है, इस तरह से बैंड को नीज के अराउंड ऐसे टाई कर लेना है। आपको अगेन हेड, शोल्डर, हिप एंड फीट, एवरीथिंग शुड बी इन वन लाइन। अब मैं अगेन उसी तरीके से हाथ रखना है कमर पे और फिर मसल को यूज़ करते हुए ओपन करेंगे। अगेन फीट मेरे क्लोज हैं, मैं सिर्फ नीज को ओपन कर रही हूँ जितना कंफर्टेबल हो। 5 सेकेंड होल्ड एंड देन रिलैक्स।
अगेन ओपन अप, 5 सेकेंड होल्ड एंड रिलैक्स। सो इस तरीके से 5 to 10 रेपिटेशन करने दोनों साइड से। इस एक्सरसाइज में क्या करना है, आपको दोनों नीज इस तरीके से बेंड कर लेनी है। कोशिश करेंगे आप जितना इसको वाइड कर सकते हैं उतना अच्छा है। तो जैसे मैंने इस तरह से वाइड किया है, पहले अगर आपको कंफर्टेबल नहीं हो रहा आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। वाइड किया है, मेरे दोनों फीट इस तरीके से रहेंगे। अब आपको अपने पंजों पे ऐसे बैठने की कोशिश करनी है। ध्यान रखना है आप हैंड का सपोर्ट ले सकते हैं जितना भी आपको कंफर्टेबल हो। डाउन जाएंगे एंड देन अगेन अप। जैसे जैसे आप कंफर्टेबल होते जाइए उतना अच्छा है। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो और भी तरीके हैं, मैं इसके अभी भी और दूसरा भी तरीका बताऊंगी कि कैसे करना है। आप खड़े होकर के कैसे कर सकते हैं, या आप इसके बजाय आप डीप स्क्वाट भी कर सकते हैं, वो भी मैं करके दिखाऊंगी। आपको इन तीनों में जो कंफर्टेबल लगे आप वो कर सकते हैं। मैं इसमें इस तरीके से करना इसलिए प्रेफर करती हूँ क्योंकि आपके पास गलतियाँ करने के चांसेस कम हो जाते हैं। बट ये ध्यान रखना है अगर किसी को नी पेन है या कोई और इशू है तो ये एक्सरसाइज थोड़ी सी अवॉइड करें। 5 to 10 सेकेंड होल्ड एंड देन रिलैक्स। अगेन मूव फॉरवर्ड, अगेन 5 to 10 सेकेंड होल्ड एंड देन रिलैक्स। हम इसको डीप स्क्वाट बोलते हैं। इसमें आपको क्या करना है, थोड़ा सा अपार्ट रखेंगे फीट्स को और सिंपली आपको डाउन जाना है। बस में ध्यान क्या रखना है, ये जो आपके टोज़ की लाइन है, इस लाइन को ये नी क्रॉस नहीं करनी चाहिए इसके बियॉन्ड। गो डाउन, होल्ड इट फॉर अ वाइल लाइक 5 or 10 सेकेंड एंड देन अगेन अप। अगेन गो डाउन, होल्ड इट फॉर 5 or 10 सेकेंड एंड देन अगेन अप। सो डू इट एटलीस्ट 5 to 10 रेपिटेशन। सो दिस इज़ द थर्ड वेरिएशन ऑफ दैट एक्सरसाइज। तो सिंपली आपको ऐसे चेयर लेना ताकि आप सपोर्ट अपना बैलेंस मेंटेन कर सको, सपोर्ट ले सको। तो जिस भी लेग का आपको करना है, फॉर एग्जांपल मैं राइट लेग का करने जा रही हूँ, तो आप चेयर को लेफ्ट साइड में रखेंगे ताकि आपने अपना बैलेंस उस पर थोड़ा सा शेयर कर सकें। तो आपको क्या करना है, सिंपली स्ट्रेट ऐसे खड़े रहेंगे, नीज इस लेग को नी फ्लेक्स करेंगे लाइक दिस 90 डिग्री, देन मूव आउट एंड देन डाउन, देन अगेन अप, सेंटर एंड डाउन। ये हो गई एक साइकिल। डाउन, अप, कम, डाउन। बहुत सारे लोग सर्कुलर में भी कर सकते हैं लाइक दिस, इस तरीके से भी करते हैं, बट आई वुड प्रिफर इन दिस वे। सो इस तरीके से आपको 10 to 15 रेपिटेशन करने हैं एक सेट में। कोशिश करेंगे दोनों पैरों से अलग अलग करें एक सेट में, और पूरे दिन में 2 से 3 सेट करने हैं। उम्मीद करती हूँ आपको सारी एक्सरसाइजेज अच्छे से समझ में आई होंगी और हो सकता है ये आपके लिए हेल्पफुल भी हो। और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट भी करिए एंड शेयर भी करिए जिनको भी ज़रूरत है इन सारी एक्सरसाइजेज के लिए, तो शायद उनके लिए हेल्पफुल हो जाए। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, एंड तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप मूविंग एंड कीप स्माइलिंग।